हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। क्लास 9 के चैप्टर नंबर 6 टिश्यूज़ के अंदर पिछले 2 लेक्चर में हमने टिश्यूज़ की डेफिनेशन को पढ़ा था। ऑर्गेनिज्म के टाइप्स को हम स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट, प्लांट और एनिमल टिश्यू के अंदर जो डिफरेंसेस पाए जाते हैं उन डिफरेंसेस के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम प्लांट टिश्यू को आगे स्टडी करेंगे कि प्लांट जो टिश्यू है कितने टाइप्स के होते हैं, कौन से फंक्शन इन प्लांट टिश्यूज़ के द्वारा किए जाते हैं। प्लांट टिश्यू में सबसे पहले 2 टाइप्स के अंदर इन्हें डिवाइड किया जाता है। सबसे फर्स्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकंड होते हैं परमानेंट टिश्यू। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट के ऐसे टिश्यू हैं जो लगातार डिवाइड होते हैं, उनमें लगातार डिवाइडेशन की कैपेसिटी होती है। ये प्लांट की लेंथ को बढ़ाते हैं और उसकी विड्थ को, चौड़ाई को बढ़ाने का काम करते हैं, मोटाई को बढ़ाने का काम करते हैं। परमानेंट टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जिनके अंदर डिवीजन की कैपेसिटी नहीं होती है। तो उन टिश्यूज के बारे में हमें आज स्टडी करना है। तो प्लांट टिश्यू को सबसे पहले 2 पार्ट्स के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं। इसका सबसे फर्स्ट पार्ट, 2 भागों में 2 प्रकार के 2 टाइप्स के प्लांट टिश्यू पाए जाते हैं। सबसे फर्स्ट टाइप है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सबसे फर्स्ट जो टाइप है इसका वो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सेकेंड टाइप होता है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू तो 2 टाइप्स के अंदर इन्हें डिवाइड किया गया है। पहला मेरिस्टेमेटिक और दूसरे टिश्यू कौन से होते हैं? परमानेंट टिश्यू। 2 टाइप्स के अंदर इन्हें डिवाइड किया गया है। मेरिस्टेमेटिक ऐसे टिश्यू हैं जिनमें कंटिन्यूस डिवीजन चलता है और ये प्लांट की लेंथ को और विड्थ को, चौड़ाई को, मोटाई को बढ़ाने का काम करते हैं। परमानेंट टिश्यू ऐसे टिश्यू है जिनके अंदर डिवीजन की कैपेसिटी समाप्त हो जाती है, इनमें डिवीजन नहीं पाया जाता है। मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है इन्हें इनकी पोजीशन के बेस पर 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। इसका सबसे फर्स्ट टाइप होता है एपिकल मेरिस्टेम। फर्स्ट टाइप इसका होगा एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम का मतलब है जो प्लांट्स के स्टेम के, प्लांट में स्टेम और रूट जो पाई जा रही है उनके सबसे अपर पार्ट पर जो टिश्यू पाए जाते हैं। प्लांट्स में, रूट्स में, स्टेम्स में अपर पार्ट पर जो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं उन्हें एपिकल टिश्यू कहते हैं। टिप्स जो होते हैं स्टेम्स के, रूट्स के, ग्रोइंग टिप्स जो हैं उन पर पाए जाने वाले टिश्यू एपिकल मेरिस्टेम कहलाते हैं। सेकंड वाले होते हैं लैटेरल। लैटेरल मेरिस्टेम। लैटेरल मेरिस्टेम इस तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं जो प्लांट में स्टेम और रूट की ग्रिथ को बढ़ाने का काम करते हैं। ग्रिथ का मतलब होता है मोटाई को बढ़ाने का काम करेंगे और स्टेम और रूट के लैटेरल पार्ट्स में ये प्रेजेंट होते हैं। थर्ड टाइप के जो टिश्यू होते हैं इंटरकैलरी। इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्लांट में नोड्स वाले पार्ट के पास पाए जाते हैं। नोड्स जो होते हैं प्लांट में, उस हिस्से में जो टिश्यू पाए जाएंगे, जो मेरिस्टेम पाए जाएंगे, उन्हें इंटरकैलरी मेरिस्टेम के नाम से जाना जाता है। इसके बाद परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू को बेसिकली 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे फर्स्ट सिंपल परमानेंट टिश्यू। इसका फर्स्ट टाइप है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरे टाइप के होते हैं कॉम्प्लेक्स
परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू को भी पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, कुछ पार्ट्स में इसे डिवाइड किया जाता है। इसका फर्स्ट पार्ट है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा जो टिश्यू है, इस टाइप के टिश्यू है जो मोस्ट कॉमन टिश्यू है, प्लांट्स के अंदर पाए जाने वाले मोस्टली कॉमन टिश्यू पैरेन्काइमा कहलाते हैं। सेकंड जो टाइप है इसका कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा इस तरह के टिश्यू हैं, इनके कॉर्नर्स पर लिग्निन जो है मटेरियल वो डिपॉजिटेड होता है। लिग्निन मटेरियल इनके कॉर्नर्स पर पाया जाता है, इसलिए इनके कॉर्नर्स जो हैं वो थिक होते हैं। इस प्रकार के टिश्यू को हम कॉलेनकाइमा टिश्यू कहते हैं। थर्ड टाइप का टिश्यू होता है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा प्लांट के अंदर पाए जाने वाले इस तरह के टिश्यू हैं जो प्लांट को हार्ड बनाने का काम करते हैं। इन टिश्यू के द्वारा प्लांट्स की जो स्ट्रक्चर है उन्हें हार्ड बनाने का काम किया जाता है। तो 3 टाइप के सिंपल परमानेंट टिश्यू प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और थर्ड टाइप को बोला जाता है स्क्लेरेनकाइमा। इसके बाद कॉम्प्लेक्स जो परमानेंट टिश्यू है, इन्हें भी 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। इसका फर्स्ट टाइप होता है जाइलम और सेकंड टाइप होता है फ्लोएम। इन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इसका जो है जाइलम और सेकंड जो इसका पार्ट है फ्लोएम के नाम से उसे जाना जाता है। 2 टाइप्स के अंदर इन्हें डिवाइड किया जाता है। ये प्लांट्स के अंदर पाए जाने वाले टिश्यू हैं। सबसे फर्स्ट डिवाइड किया हमने मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक के 3 पार्ट, एपिकल मेरिस्टेम, लैटेरल और इंटरकैलरी। परमानेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट के 3 टाइप है, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट के 2 टाइप्स है, जाइलम एंड फ्लोएम। और इसमें सबसे पहले हमें जो स्टार्ट करना है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, फर्स्ट इस टिश्यू के बारे में हमें पढ़ना है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर क्या है, जैसे हमारी फर्स्ट हेडिंग क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इस टाइप के टिश्यू हैं, पहले तो प्लांट के अंदर जो ग्रोथ होती है वो स्पेशलाइज्ड पार्ट में होती है, कुछ विशिष्ट पार्ट्स के अंदर प्लांट में ग्रोथ होगी, पूरे प्लांट के अंदर ग्रोथ नहीं होती है। ये हम पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं। तो ग्रोथ जो है प्लांट्स में कुछ सर्टेन स्पेसिफिक रीजन्स में होगी। उन रीजन्स में ही क्यों हो रही है ग्रोथ, क्योंकि उन रीजन्स में एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू मिलता है जो लगातार डिवाइड होता है। उस टिश्यू को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा जाता है। ऐसा टिश्यू जिसमें लगातार डिवीजन की कैपेसिटी मिलती है और जो प्लांट की ग्रोथ को आगे कंटिन्यू करता है उसे हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। सेकंड, इनकी जो पोजीशन है उसके बेस पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट टाइप है एपिकल, जो रूट और शूट, तना और जड़ जो होता है रूट शूट के टिप वाले पार्ट पर पाया जाता है और उसकी लेंथ को बढ़ाने का काम करता है। रूट की लेंथ को बढ़ाएगा, स्टेम की लेंथ को बढ़ाएगा, उसे हम एपिकल मेरिस्टेम कहेंगे। लैटेरल मेरिस्टेम जो रूट में और स्टेम में लैटेरल पार्ट में मिलता है और रूट और स्टेम की ग्रिथ को बढ़ाने का काम करता है, उसकी मोटाई को बढ़ाने का काम करता है, उसे हम लैटेरल मेरिस्टेम कहते हैं। और थर्ड टाइप का ऐसा मेरिस्टेम जो कुछ प्लांट्स में नोड के पास पाया जाता है। नोड के पास जो मेरिस्टेम प्रेजेंट होगा
उस मेरिस्टेम को इंटरकैलरी मेरिस्टेम के नाम से जाना जाता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसकी डेफिनेशन क्या है? द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स अकर ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन। द ग्रोथ ऑफ प्लांट के अंदर जो ग्रोथ है अकर्स ओनली इन certain specific regions। प्लांट के अंदर जो ग्रोथ है वो कुछ विशिष्ट जो रीजन्स होते हैं, निश्चित विशिष्ट जो रीजन्स क्षेत्र होते हैं प्लांट के, उनके अंदर होती है। पूरे प्लांट के अंदर ग्रोथ नहीं होती है, कुछ सर्टेन स्पेसिफिक रीजन में प्लांट्स में ग्रोथ उपस्थित होती है, पाई जाती है। दिस इज बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू, दिस इज बिकॉज दिस इज बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू, और ये स्पेसिफिक रीजन में क्यों हो रही है ग्रोथ? क्योंकि वहां पर एक स्पेसिफिक डिवाइडिंग टिश्यू प्रेजेंट होता है, ऑल्सो नॉन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इस डिवाइडिंग टिश्यू को ही ऑल्सो नॉन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा जाता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो सिंपल सा इसमें हमें ध्यान रखना है, प्लांट्स के अंदर ग्रोथ कुछ सर्टेन स्पेसिफिक रीजन्स में होगी जो एक डिवाइडिंग टिश्यू के कारण होती है। उस डिवाइडिंग टिश्यू को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के नाम से जाना जाता है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की पोजीशन के बेस पर इन्हें कुछ पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। तो डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट, नेक्स्ट इसका पॉइंट क्या है? डिपेंडिंग ऑन द रीजन where they are present, depending on the region where they are present, meristematic tissues are classified in following types। कुछ टाइप्स के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। किस जगह पर वो प्रेजेंट है, उस जगह के बेस पर, उस रीजन के बेस पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कुछ टाइप्स के अंदर, फॉलोइंग टाइप्स के अंदर इन्हें डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से टाइप्स वो हैं? सबसे फर्स्ट टाइप एपिकल मेरिस्टेम, सेकंड लैटेरल, थर्ड होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। किस तरह के होते हैं ये, उसकी अभी हम आगे स्टडी करेंगे। कितने टाइप्स के अंदर इनको क्लासिफाइड किया गया है? फर्स्ट टाइप है इसका एपिकल मेरिस्टेम। फर्स्ट टाइप एपिकल मेरिस्टेम, सेकेंड टाइप लैटेरल मेरिस्टेम, लैटेरल, मेरिस्टेम, एंड थर्ड टाइप इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तीन टाइप्स के अंदर इन्हें डिवाइड किया जाता है। किस जगह पर वो प्रेजेंट है, किस रीजन में वो प्रेजेंट है, उसके बेस पर। अब किस तरह से होते हैं उसको एक हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे ये एक शूट वाला पार्ट है,
इस शूट वाले पार्ट के अंदर सबसे अपर पार्ट पर या टिप वाले पार्ट पर जो मेरिस्टेम मिलेगा, स्टेम वाला पार्ट या शूट वाला पार्ट है, इसमें अपर पार्ट पर या टिप वाले हिस्से पर जो मेरिस्टेम पाया जाएगा उसे बोला जाता है एपिकल मेरिस्टेम। सबसे टिप वाले पार्ट पर जो मिलेगा उसे बोला जाता है एपिकल मेरिस्टेम। यानी रूट और स्टेम के टिप पार्ट पर जो मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है उस मेरिस्टेम को एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। सेकंड, लेटरल पार्ट में जो मेरिस्टेम होगा, ये लेटरल पार्ट का मेरिस्टेम है, इसे बोला जाता है लेटरल मेरिस्टेम। सेकंड टाइप बताया था मैंने, लेटरल मेरिस्टेम सेकंड टाइप का ही पाया जाएगा। थर्ड टाइप का मिलता है इंटरकैलरी, जो नोड वाला पार्ट है, नोड वाला हिस्सा है, यहाँ पर जो मिलेगा इसे किस नाम से जाना जाता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो पोजीशन के बेस पर किस जगह पर ये टिश्यूज पाए जा रहे हैं उसके बेस पर इन्हें तीन टाइप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट एपिकल, सेकंड लेटरल और थर्ड टाइप का इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब एपिकल जो मेरिस्टेम है उस मेरिस्टेम के अंदर क्या होगा, एपिकल मेरिस्टेम शूट और रूट के टिप पार्ट पर प्रेजेंट होगा। तो फर्स्ट इसकी हम एपिकल मेरिस्टेम की कैरेक्टरिस्टिक लिखें, इसके अंदर क्या क्वालिटीज हैं, ये प्रेजेंट कहाँ होता है, एपिकल मेरिस्टेम is present at the growing tips, is present at the growing tips of stem and root। जो स्टेम और रूट है उनके ग्रोइंग टिप्स पर प्रेजेंट मेरिस्टेम एपिकल मेरिस्टेम कहलाता है। फंक्शन क्या है इसका, यह लेंथ को बढ़ाने का काम करता है, इंक्रीज लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट। फंक्शन क्या होता है, इंक्रीज इंक्रीज increases length of stem and root। स्टेम और रूट की जो लेंथ है उसको बढ़ाने का काम किसके द्वारा किया जाता है, एपिकल मेरिस्टेम के द्वारा किया जाएगा। एपिकल मेरिस्टेम स्टेम और रूट की लेंथ को बढ़ाने का काम करता है। सेकेंड मेरिस्टेम है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल जो मेरिस्टेम है यह लेटरल पार्ट में मिलेगा और ग्रोथ ऑफ स्टेम और रूट को इंक्रीज करेगा। प्रेजेंट इन लेटरल मेरिस्टेम की क्या क्वालिटी है, इज प्रेजेंट इन लेटरल पार्ट ऑफ स्टेम एंड रूट। स्टेम और रूट के लेटरल पार्ट में, लेटरल पार्ट है, इस लेटरल पार्ट के अंदर ये लेटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट होगा। एंड काम क्या है इसका, इंक्रीजेज द ग्रोथ ऑफ स्टेम और रूट, इंक्रीजेज द ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड रूट। स्टेम और रूट की ग्रोथ को बढ़ाने का काम करता है, मोटाई को बढ़ाने का काम लेटरल मेरिस्टेम के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट थर्ड टाइप का है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम इन सम प्लांट्स इज लोकेटेड नियर द नोड। इन सम प्लांट्स
इज लोकेटेड नियर द नोड्स। नोड्स वाला पार्ट है, इस नोड वाले पार्ट के यहाँ पर इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है। फंक्शन इसका क्या है, जो ब्रांचेज निकलेगी नोड वाले प्लांट से या लीव्स जो निकलती है उनको निकलने में हेल्प करता है, उनके फॉर्मेशन में ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम हेल्प करता है। तो 3 तरह के मेरिस्टेम, इनकी पोजीशन के बेस पर, प्लांट में मेरिस्टेम किस रीजन में है, किस पोजीशन पर है, उसके बेस पर 3 टाइप के मेरिस्टेम प्लांट के अंदर पाए जाते हैं। एपिकल मेरिस्टेम, रूट और जो शूट है, स्टेम है, उसके ग्रोइंग टिप पर मिलेगा, लेंथ को बढ़ाता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम नोड्स वाले पार्ट के पास में प्रेजेंट होता है कुछ प्लांट्स में, और यहाँ से ब्रांचेज और लीव्स निकलती हैं। लेटरल मेरिस्टेम स्टेम और रूट के लेटरल पार्ट में मिलता है, और स्टेम और रूट की ग्रिथ को बढ़ाने का काम इसके द्वारा किया जाता है। 3 टाइप के मेरिस्टेम प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इसकी सेल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इनकी सेल्स में कुछ विशेषताएं पाई जाती है। उन विशेषताओं के बारे में अब हमें आगे स्टडी करना है। तो पहली जो इनकी क्वालिटी है इस मेरिस्टेम की सेल्स की, ये सेल्स वेरी एक्टिव होती है। क्यों होती है? क्योंकि इनको लगातार डिवीजन करना है। सेकंड, इन सेल्स में डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है, ज़्यादा मात्रा में कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म इनके अंदर उपस्थित होगा। थर्ड, इन सेल्स के अंदर प्रोमिनेंट टाइप का न्यूक्लियस मिलेगा। पूर्ण विकसित प्रकार का न्यूक्लियस नहीं मिलता है, वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं मिलेगा, प्रोमिनेंट मिलेगा, क्योंकि लगातार डिवाइड होना है। फोर्थ, इनमें जो सेल वॉल है थिन होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है। सेल वॉल थिन होगी, सेल्यूलोजिक होगी, सेल्यूलोज से बनी होगी। फिफ्थ, इनके अंदर वैक्यूल्स एब्सेंट होती है। जो इस मेरिस्टेम टिश्यू की सेल्स है, इनके अंदर वैक्यूल्स एब्सेंट होती है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इस टिश्यू की सेल्स में पाए जाते हैं। इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक है सेल्स के, मेरिस्टेमिक टिश्यू के? सेल्स आर वेरी एक्टिव। फर्स्ट कैरेक्टर इन सेल्स का, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स का, सेल्स आर वेरी एक्टिव। अब एक्टिव क्यों है उसका रीजन हमें ध्यान रखना है, क्योंकि लगातार डिवाइड करना है, इसलिए सेल्स बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है। लगातार डिवीजन करना है, इसलिए वो वेरी एक्टिव पाई जाती है। सेकंड, दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म। सेल्स हैव डेंस साइटोप्लाज्म। इन सेल्स के अंदर डेंस साइटोप्लाज्म मिलेगा। जैसे सेल है, इसके अंदर इस तरह से डेंस साइटोप्लाज्म, ज़्यादा मात्रा में साइटोप्लाज्म इन सेल्स के अंदर पाया जाता है। थर्ड, थिन सेल्यूलोज वॉल। इन सेल की जो वॉल होती है, थिन सेल्यूलोजिक वॉल प्रेजेंट। ये जो प्लांट सेल होती है उसमें सबसे आउटर मोस्ट जो एनवलप होता है उसे बोला जाता है सेल वॉल। और इनकी जो सेल वॉल है इन सेल्स की थिन होगी, और किससे फॉर्मुलेट होती है? सेल्यूलोज से इसका फॉर्मुलेशन होगा। सेल्यूलोज से बनी हुई थिन सेल वॉल इन सेल्स में पाई जाती है। नेक्स्ट, इनका कैरेक्टर, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। दे हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। फोर्थ कैरेक्टर, they have prominent nuclei। इनके अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो किस तरह का न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई पाया जाता है? प्रोमिनेंट टाइप का न्यूक्लियस इनके अंदर पाया जाता है। प्रोमिनेंट टाइप का न्यूक्लियस इनके अंदर प्रेजेंट होगा। और लास्ट जो है इनकी कैरेक्टरिस्टिक या विशेषता, इनमें वैक्यूल्स एब्सेंट होती है। दे लैक वैक्यूल्स। फिफ्थ इनकी कैरेक्टरिस्टिक, दे लैक वैक्यूल्स। इनके अंदर वैक्यूल्स नहीं पाई जाती है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक पढ़े हैं हमने, फोर्थ कैरेक्टर
इनको मैं थोड़ा सेपरेट कर देता हूँ। फोर्थ कैरेक्टर ये, फिफ्थ ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है उनकी सेल्स के कैरेक्टरिस्टिक है। मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है उसकी सेल्स में ये कैरेक्टर्स या ये क्वालिटीज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स में पाई जाती है। वेरी एक्टिव होगी, लगातार डिवाइड करना है इसलिए, डेंस साइटोप्लाज्म होगा, थिन सेल्यूलोजिक वॉल इनके अंदर प्रेजेंट होगी, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई पाया जाता है और वैक्यूल्स इनके अंदर एब्सेंट होती है। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में प्लांट टिश्यू के टाइप्स स्टडी किए हैं कि कितने टाइप के प्लांट टिश्यू होते हैं। उसके बाद फर्स्ट जो टाइप है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका सेकंड टाइप, प्लांट टिश्यू का सेकंड टाइप परमानेंट टिश्यू, इसके बारे में आगे कंटिन्यू स्टडी करेंगे। एक बार लास्ट में इसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्लांट टिश्यूज जो है टू टाइप्स के होते हैं। सबसे फर्स्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकंड टाइप है इसका परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक ऐसे टिश्यू हैं जो लगातार डिवाइड करते हैं, डिवीजन की कैपेसिटी इनमें होती है। परमानेंट जिनमें डिवीजन की कैपेसिटी नहीं होती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अगर मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है इन्हें इनकी पोजीशन के बेस पर थ्री टाइप्स में बांटा गया है। एपिकल मेरिस्टेम, शूट के और रूट के या स्टेम के रूट के जो टिप वाला पार्ट है उस पर प्रेजेंट होंगे। लेटेरल मेरिस्टेम, जो स्टेम और रूट है उसके लेटेरल पार्ट में प्रेजेंट होंगे। थर्ड इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जो नोड होते हैं कुछ प्लांट्स में, नोड वाले हिस्से में ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होते हैं। और परमानेंट टिश्यू टू टाइप के हैं, सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट के भी थ्री टाइप है, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट के टू टाइप है, जाइलम और फ्लोएम। फर्स्ट जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की हम अगर आगे बात करें, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है? द ग्रोथ ऑफ प्लांट अकर्स ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन। प्लांट में जो ग्रोथ है वो कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में ही पाई जाती है। दिस इज बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू। अब ये क्यों है प्रॉपर्टी प्लांट्स के अंदर? क्योंकि उन स्पेसिफिक रीजन में एक डिवाइडिंग टिश्यू मिलता है, उस डिवाइडिंग टिश्यू को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। नेक्स्ट, डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। किस रीजन में ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जा रहे हैं, किस पोजीशन में ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इसके बेस पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को थ्री टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट टाइप एपिकल मेरिस्टेम, सेकंड टाइप लेटेरल, थर्ड टाइप है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। फर्स्ट टाइप एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट। स्टेम और रूट के जो ग्रोइंग टिप्स हैं, जो टिप्स ऊपर वाले हिस्से ग्रो कर रहे हैं, वहां पर प्रेजेंट मेरिस्टेम एपिकल मेरिस्टेम कहलाता है। फंक्शन क्या है इसका? इंक्रीजेज लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट। स्टेम और रूट की लेंथ को बढ़ाने का काम एपिकल मेरिस्टेम करता है। फर्स्ट टाइप का ये है। सेकेंड टाइप का जो मेरिस्टेम है लेटेरल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट इन लेटेरल पार्ट ऑफ स्टेम एंड रूट। जो स्टेम और रूट के लेटेरल पार्ट है, साइड वाले पार्ट है, वहां पर ये प्रेजेंट होगा। फंक्शन इंक्रीज द ग्रेथ ऑफ स्टेम एंड रूट। स्टेम और रूट की मोटाई को बढ़ाने का काम, ग्रेथ को बढ़ाने का काम लेटेरल मेरिस्टेम करेगा। थर्ड टाइप के हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ मिलेंगे? इन सम प्लांट्स इज लोकेटेड नियर द नोड्स, यानी नोड्स के पास में कुछ प्लांट्स में इंटरकैलरी मेरिस्टेम मिलते हैं। यहाँ से ही जो है ब्रांचेज जो है, प्लांट्स की जो ब्रांचेज जो है उनको डेवलप किया जाता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम से ब्रांच का डेवलपमेंट होगा। इसके बाद मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है उनकी सेल्स के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जा रहे हैं। पहला कैरेक्टर, सेल्स आर वेरी एक्टिव। इनकी जो टिश्यू की सेल्स है बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, क्योंकि लगातार इन्हें डिवाइडेशन करना है, इसलिए ये वेरी एक्टिव मिलेगी। सेल्स हैव डेंस साइटोप्लाज्म। सेल्स के अंदर बहुत अधिक मात्रा में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है।
थिन सेलुलोजिक वॉल प्रेजेंट, जो सेल वॉल है प्लांट सेल में सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग सेल वॉल होती है, इनकी सेल वॉल थिन होगी, सेलुलोज से बनी हुई होगी। दे हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, इन सेल्स के अंदर प्रोमिनेंट टाइप का न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई पाया जाता है। और लास्ट इन सेल का कैरेक्टर, दे लैक वैक्यूल्स, इन सेल्स के अंदर वैक्यूल्स नहीं पाई जाती है, वैक्यूल्स इन सेल्स के अंदर एब्सेंट होगी। तो यहाँ हमारा फर्स्ट जो प्लांट टिश्यू है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम परमानेंट टिश्यू से स्टार्ट करेंगे। इसके नोट्स बनाने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।